हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई दुर्गेश जीके की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो आज हम देखिए हम मैं आपको क्या करा रहा हूं। मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास के सारे टॉपिक, सारे काल अलग अलग प्रकार से करा रहा हूँ, अलग अलग वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपने ऐसे ये सारे वीडियो देख लिए, सारे क्वेश्चनों को याद कर लिया, तो प्राचीन भारत के इतिहास से कोई प्रश्न बाहर से आने वाला नहीं है मेरे दोस्त। चलिए बात करते हैं हम। आज का टॉपिक है संगम काल। आज का टॉपिक है मेरे दोस्त संगम काल। ठीक है ना। आज का टॉपिक है हमारा मेरे दोस्त संगम काल। ठीक है ना। आज का टॉपिक संगम काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं मेरे भाई ना। प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था। एलारा, करिकाल, सेनगुट्टवन या निदुंजरेल आदन। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मणिमेखलई नामक ग्रंथ का संबंध किससे है। मणिमेखलई नामक ग्रंथ का संबंध किससे है। हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या पारसी धर्म से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। बौद्ध धर्म से। मणिमेखलई ग्रंथ का संबंध किससे है। बौद्ध ग्रंथ से ना, बौद्ध धर्म से ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। ऐसा कौन सा वंश है जो संगम साहित्य में नहीं था। कदम्ब वंश, चेर वंश, चोल वंश या पांड्य वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। कदम्ब वंश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। संगम काल में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था संगम काल में। कपास के व्यापार के लिए, मसाले का व्यापार के लिए, बहुमूल्य धातुओं के लिए या सोने के व्यापार के लिए। तो उरैयूर जो था वो कपास के व्यापार के लिए बहुत सुप्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। संगम साहित्य की रचना किस शासक के संरक्षण में हुई थी। संगम साहित्य की रचना किस शासक के संरक्षण में हुई थी। पांड्य, चेर, चोल या वाकाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। पांड्य। संगम साहित्य की रचना पांड्य शासकों के संरक्षण में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। संगम काल में निर्जन भूमि को क्या कहा जाता था। वाह क्या प्रश्न है। संगम काल में निर्जन भूमि को क्या कहा जाता था। करिंजी, पालई, मुलई, मरुदन। तो संगम काल में निर्जन भूमि को क्या कहा जाता था। पालई। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। द्वितीय संगम की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। द्वितीय संगम अगस्त्य, नक्कीरर, तोलकापियर या इनमें से कोई भी नहीं। तो कितने मेरे भाई क्या करते हैं, या तो इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं पे ट्रिक मार के चले जाते हैं। ठीक है। नहीं मेरे दोस्त, सवाल को समझने का प्रयास करा करिए, क्वेश्चंस को समझने का, पढ़ने का, याद करने का प्रयास करा करिए ना। तो द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी। तोलकापियर ने। किसने की थी मेरे भाई। तोलकापियर ने ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है किस शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार किस शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने रोमन सम्राट के अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। पांड्य शासकों ने, चोल, सुंग या चेर शासकों ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। पांड्य शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ठीक है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस। चलिए यही देखने की बात है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चोल राज्य, पांड्य, चेर या वाकाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। चेर। यानी मुजरिस जो है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त।
आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, तमिल देवता मुरुगन का साम्य किस देवता से स्थापित किया गया है? तमिल देवता मुरुगन का साम्य किस देवता से स्थापित किया गया है? कार्तिकेय, लक्ष्मी, पार्वती या शिव? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कार्तिकेय। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए लेते हैं इसी 10 क्वेश्चनों के साथ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर। चलिए।